मोस्ट हैवी और समझ नहीं आता किस तरह की ब्राज आपको पहननी चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील हो सके, जिससे आपको रैशेज ना हो, गैपिंग ना हो, स्पिलेज ना हो, किसी भी तरह का कोई डिस्कंफर्ट ना हो और आपको अच्छी फिटिंग भी मिल सके। गर्ल्स डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। कनिका त्यागी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो में मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी हैवी ब्रेस्ट है तो आपको किस तरह की ब्राज पहननी चाहिए। ज्यादा बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता होता है कि हम रॉन्ग ब्रा पहन रहे हैं, जो हम पहन रहे हैं वो हमारे लिए है ही नहीं, और उसका हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपको स्पिलेज नहीं होना चाहिए, और स्पिलेज क्या होता है, जो आपको साइड से वो बल्जेस आते हैं ना, वो नहीं आना चाहिए। सेकंड, आपको कोई रैशेज, कोई रेडनेस उससे फील नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होना चाहिए, आपको बैक पेन नहीं होना चाहिए, आपको शोल्डर पे हैवी नहीं फील होना चाहिए। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है देन यू आर वियरिंग रॉन्ग ब्रा गाइज। आज ही जरूरत है कि आप अपनी ब्रा को बिल्कुल चेंज कर दो। अभी वो पॉइंट्स भी देख लेते हैं जो आपको ब्रा खरीदने से पहले ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना बिल्कुल परफेक्ट साइज पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है तो बहुत ही ज़्यादा इजी है साइज नापना। इंच टेप लेना है और आपको मेरी ये वाली वीडियो देखनी है, इसमें आपको परफेक्टली पता चल जाएगा कि आपको ब्रा साइज कैसे नापना है। तो अपर बस्ट और अंडर बस्ट दोनों चेक करना होता है, तभी आप अपना एक परफेक्ट साइज निकाल पाते हो। सेकेंड, आपको ब्रा खरीदते वक्त ध्यान रखना है उसके फैब्रिक का। आपको कॉटन के अलावा कोई और फैब्रिक अपने अंडरगारमेंट्स में कभी भी चूज नहीं करना चाहिए, और ये सिर्फ हैवी ब्रेस्ट वालों के लिए नहीं है, सबके लिए है। उससे आपको रैशेज नहीं होते, कोई रेडनेस नहीं होती, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, वो बहुत ही बॉडी हगिंग होता है। और क्योंकि कॉटन स्वेट को भी सोक करता है तो उससे जो इरिटेशन हो जाती है, स्वेटिंग की वजह से होने वाली इरिटेशन भी आपको नहीं होगी। इसलिए हमेशा कॉटन चूज करना है। नॉन वायर्ड ब्रा पहनोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नॉन वायर्ड ब्रा आपको ज़्यादा सपोर्ट देती हैं और आपको दिन भर भिजा भिजा फील नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टी शर्ट ब्रा, जो कि सबसे कॉमनली यूज होती है, क्योंकि टी शर्ट सभी पहनते हैं, टॉप सभी पहनते हैं, कुर्ता सेट सभी पहनते हैं, और इन सब चीज़ों के नीचे चलती है टी शर्ट ब्रा, जो कि आपको सबसे बेस्ट फिटिंग देती है। और अगर आपकी टी शर्ट ब्रा ही गलत साइज की होगी, गलत तरीके की होगी, तो फिर तो हो गया काम। इसलिए है ये वाली टी शर्ट ब्रा, दिस इज द परफेक्ट टी शर्ट ब्रा। ये इनेमोर की है और मैंने इसको अमेजोन से लिया है। गाइज मैं आपको जो भी चीज़ें ब्राज यहाँ पे सजेस्ट करूंगी उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और सबको मैंने अमेजोन से लिया है। सो ये आप देख सकते हो, इस तरह की टी शर्ट ब्रा आप ले सकते हो। मैंने ये न्यूड पिंक कलर में ली हुई है। ये लाइटली पैडेड है, आप चाहो तो नॉन पैडेड ले सकते हो, आप चाहो तो लाइटली पैडेड ले सकते हो। लाइटली पैडेड का ये फायदा है कि आपको अलग से कोई निपल कवर या पैड्स यूज नहीं करने पड़ते हैं, आप इजीली इसको पहन के निकल सकते हैं। हमें कॉटन फैब्रिक में और हल्का सा स्पेंडेक्स इसमें मिल जाता है, काफी स्ट्रेचेबल बन जाती है, कंफर्टेबल रहती है। ये बहुत लाइटली पैडेड है, बहुत ही पतली है, इसलिए हैवी ब्रेस्ट वाले अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हम पैड्स वाली ब्रा पहन सकते हैं, तो आप ये वाली पहन सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाइट पैड्स हैं, इनका बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। आपको फिर भी डिस्कम्फर्ट लगता है, इन पैड्स को रिमूव भी कर सकते हो। ये डबल फैब्रिक में हमें ब्रा मिल जाती है, इससे होल्ड बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसकी जो स्ट्रैप्स हैं वो बहुत ज्यादा पतली नहीं है, आपके शोल्डर्स में बिल्कुल पेन नहीं होगा। हाई कवरेज ब्रा है, कोई स्पिलेज इससे नहीं होता है। फिटिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि कोई गैपिंग भी इससे नहीं होती है। और आप देख सकते हो इसकी बैक भी काफी डीप है, तो मेरी तो सबसे ज्यादा फेवरेट है मुझे। लेकिन अगर आपकी हैवी ब्रेस्ट है तो आप पहन सकते हो हाई कवरेज स्पोर्ट्स ब्रा, जो कि एवरीडे यूज के लिए आती हैं, जिनकी जो स्ट्रैप्स होती है वो चौड़ी होती है। तरह के स्पोर्ट्स ब्रा पहन सकते हो। गलत ब्रा पहनने की वजह से या सैगिंग ब्रेस्ट होने की वजह से बैक पेन होता है, उन लोगों के लिए ये वाली ब्रा बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये पीछे से भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट देती है। इसके अलावा इसमें कोई साइड बल्जेस नजर नहीं आते हैं, कोई गैपिंग नहीं होती है, क्योंकि इसके जो कप्स हैं वो भी एकदम परफेक्ट बने हुए हैं, मिल जाती है। प्योर कॉटन है और हल्के से स्पेंडेक्स है, एंड नॉन वायर्ड भी है। दिस टाइप ऑफ ब्रा भी बिल्कुल परफेक्ट होती है हैवी ब्रेस्ट वालों के लिए, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करके देख सकते हो। आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, इनसे फिटिंग और कंफर्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट मिलता है। ये भी मेरी वन ऑफ फेवरेट ब्रा है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। स्पेशली यूज़ कर सकते हो जब आप योगा करते हो, जब आप लाइट एक्सरसाइज करते हो, जब आप वॉक पे जाते हो, इससे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, आपको कोई पेन नहीं होता है। थर्ड, आप पहन सकते हो इस तरह की ब्रा। अब ये किस तरह की ब्रा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो ये होती है स्लिप ऑन ब्रा। जिन लोगों को हैवी बस्ट की वो टी शर्ट ब्रा को स्किप करके स्लिप ऑन ब्रा भी पहन सकते हैं, तो वे अपने टॉप्स और टी शर्ट्स के नीचे। ये वाली ब्रा की जो स्ट्रैप्स होती हैं पतली होती हैं और ये एडजस्टेबल होती हैं। ये कॉटन की होती है, डबल फैब्रिक होता है, कोई पैड्स इसमें नहीं होते हैं, और ये नॉन वायर्ड भी होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट देती है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है। सेगिंग ब्रेस्ट वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके अलावा हैवी ब्रेस्ट वालों के लिए भी बेस्ट है। इनका डिज़ाइन हमें मिलता है वो इतना परफेक्ट मिलता है कि कोई गैपिंग आपको नहीं होती है, क्योंकि फुल कवरेज ब्रा होती है, तो आपको एक मिनिमाइजर इफेक्ट भी इनसे मिलता है। मेरे पास ये वाली ब्रा भी हैवी बस्ट वालों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यू इसके लिए हैं, क्योंकि ये आज सुबह ही मुझे रिसीव हुई थी, तो मैं इसका टैग निकाल दूँ पहले। ये हमारे पास एक फुल कवरेज ब्रा, ये भी नॉन वायर्ड है, प्योर कॉटन
कॉटन की है, साथ में इसमें भी कोई लाइन शो नहीं होती हैं। इसके भी कप साइज आप देख सकते हो इस तरह से दिए हुए हैं कि आपको कोई गैपिंग नहीं होती है, आपको बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट मिलता है, आपको कोई पेन नहीं होता। इसके अलावा आप इसमें जो शोल्डर पार्ट दिया हुआ है ये भी चौड़ा है काफ़ी, जिसकी वजह से आपको शोल्डर में कोई पेन नहीं होता, कोई रेडनेस या कोई रैशेज नहीं होते। बैक से आपको कुछ इस तरह की ये मिल जाती है, जिसकी वजह से बैक में भी बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिलता है और आपको कोई बैक पेन नहीं होता। आपको पूरा दिन ऐसे झुक के रहने का कुछ फील नहीं होगा। ये वाली ब्रा पहन के आप देखोगे ना, आपका पोस्चर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आप राइट काइंड ऑफ ब्रा पहनते हो, जब आप गलत ब्रा पहनते हो तो आपका पोस्चर भी धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। आप ऐसे झुक के चलते हो, आपके शोल्डर डाउन रहने लगते हैं, आपको नेक हम्प्स होने लगते हैं। तो उस सबको अवॉइड करने के लिए आप एक अच्छी ब्रा पहनो, परफेक्ट फिटिंग की ब्रा पहनो, जिसका पोस्चर अच्छा हो, आपको कोई पेन ना हो, कोई डिस्कम्फर्ट, कोई इरिटेशन ना हो। तो आप इस तरह की ब्रा पहन सकते हो। ये भी इनेमोर की है। जिन लोगों को हैवी बस्ट है और वो रेगुलर ब्रा पहनते हैं एंड आप बाहर जा रहे हो और आपको निपल शो की प्रॉब्लम होती है, तो आप यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह की चीज़ें। लाइक अगर आप पैड्स यूज़ करते हो तो उसमें आपको और हैवी इफेक्ट मिल सकता है। जो मैंने आपको टी शर्ट ब्रा भी दिखाई थी, उसमें जो पैड्स ऑलरेडी हैं लगे हुए, वो बहुत ही पतले पैड्स हैं, उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब आप अलग से कोई पैड्स खरीदते हो तो वो काफ़ी मोटे होते हैं, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा हैवी फील होता है। आप कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हो, निपल पेस्ट्रीज यूज़ कर सकते हो, या फिर ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। सो ये मैंने पैक को 4 लिया है अमेजोन से ही, इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी आई है। ये चीज़ जो होती है ना, ये कुछ इस तरह की होती है, बैकलेस ड्रेस उसके नीचे चलता है। इन हैवी बस्ट वाले इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमें इस तरह से इसको अप्लाई करना होता है एंड देन हो गया, एंड दिस इज रीयूजेबल। तो ये चीज़ भी इसकी काफ़ी अच्छी है। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड अगर आप और भी ब्रास से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। सो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।